नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। अगर आप अपनी लाडली बेटी के भविष्य की सुरक्षा हेतु कोई बचत प्लान की योजना तलाश कर रहे हैं या फिर आप कोई निवेश करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं या फिर कोई अन्य बचत योजना अपनी बेटी के लिए देख रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं भारत सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो कि बहुत ही सुरक्षित निवेश है और गारंटीड रिटर्न भी दे रही है दोस्तों। तो आप अगर इस तरह की पॉलिसी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों। निवेदन है आपसे, सुकन्या समृद्धि और LIC की कन्यादान पॉलिसी दोनों ही बहुचर्चित भारत सरकार की बेहतरीन स्कीमों में से एक है दोस्तों। अगर आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा, विवाह जैसी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं दोस्तों, तो यह योजना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। क्या नियम शर्तें हैं, इसमें रिटर्न किस तरह से मिलेंगे, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। आज की इस इंश्योरेंस पाठशाला में सुकन्या समृद्धि योजना एवं LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में जानकारी हम विस्तार से उदाहरण सहित देखते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, जिससे हमारे चैनल का वीडियो आपको मिले सबसे पहले दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज की इस बहुचर्चित बेहतरीन स्कीम, बहुत ही शानदार स्कीम भारत सरकार की है। इन दोनों योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा उदाहरण के साथ करेंगे दोस्तों। निवेश पर आपका पैसा पूरी रूप से सुरक्षित भी रहेगा दोस्तों। दोनों योजनाओं की समानता और असमानता के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पात्रता की। पात्रता में सुकन्या समृद्धि योजना में 0 से 10 वर्ष की कन्या के लिए खाता खोला जा सकता है और LIC कन्यादान पॉलिसी में इसके लिए एज जो लिमिटेशन है वो दोस्तों 0 से 50 वर्ष के व्यक्ति का हम इसमें खाता खोल सकते हैं। खाता की संख्या की बात करें तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में आप एक परिवार की 2 बेटियों का खाता खोल सकते हैं अधिकतम। जुड़वा बेटी की कंडीशन में 3 खाता खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। वही बात करें LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में दोस्तों, तो इसमें आप अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए भी खाता खोल सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना भी खाता खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पॉलिसी अवधि की। तो हमने सुकन्या समृद्धि योजना 21 वर्ष की है, यानी कि पॉलिसी लेने के 21 वर्ष। अब बात करते हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। तो LIC में 13 से 25 अवधि का चयन आप कर सकते हैं दोस्तों। प्रीमियम जमा करने की अवधि। प्रीमियम जमा करने की अवधि सुकन्या समृद्धि योजना की 15 वर्ष है। वही पॉलिसी LIC की बात करें तो LIC कन्यादान पॉलिसी में पॉलिसी अवधि -3 वर्ष, यानी कि अगर हम 21 वर्ष का टर्म चयन करते हैं तो दोस्तों 21 - 3 = 18 वर्ष तक आपको किस्त भरने पड़ेंगे। वही बात करें प्रीमियम जमा करने की सीमा के बारे में, तो न्यूनतम जमा जो है सुकन्या समृद्धि में दोस्तों 250 रुपए से खाता खोलकर अधिकतम 1,50,000 तक एक वित्तीय वर्ष में आप जमा कर सकते हैं। बात करें LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में, तो इसमें कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, इसमें आप अपनी आय के हिसाब से जमा कर सकते हैं। लोन की सुविधा की बात करें तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में बात करें तो LIC कन्यादान पॉलिसी में 3 वर्ष की प्रीमियम का भुगतान करने के पश्चात आप लोन कभी भी ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सरेंडर की। तो सुकन्या समृद्धि योजना में सरेंडर की कोई सुविधा नहीं है दोस्तों। वहीं बात करें LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में, तो 3 वर्ष की प्रीमियम भरने के बाद आप कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लिक्विडिटी तरलता की बात करें, लचीलापन की बात करें तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में 50% की राशि कन्या की 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी उच्च शिक्षा की जरूरतों के लिए निकाला जा सकता है। 50% की राशि जो पिछले वित्तीय वर्ष में जितना भी जमा है उनका। वही बात करें LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में दोस्तों, तो इसमें 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद 80% तक की राशि आहरण की जा सकती है, निकाला जा सकता है। 90 नंबर में दोस्तों टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आयकर की अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में
1.5 लाख तक टैक्स में छूट मिल सकता है। वहीं LIC की कन्यादान पॉलिसी में भी 1.5 लाख तक छूट मिल सकता है। बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट की दोस्तों, तो मैच्योरिटी बेनिफिट में आयकर अधिनियम की धारा 1961 के तहत 1010D की धारा के तहत यह टैक्स फ्री रहेगा सुकन्या समृद्धि योजना में। वही LIC की कन्यादान पॉलिसी में भी मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगा। अब बात करते हैं ब्याज दरों की दोस्तों, तो भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7.6% की निश्चित ब्याज दर निर्धारित की गई है। इसमें प्रति तिमाही समीक्षा की जाती है, फिर इसमें परिवर्तन भी हो सकता है दोस्तों। वहीं बात करें LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में, तो LIC की कन्यादान पॉलिसी में लगभग 6 से 6.50% गारंटेड रिटर्न हमेशा मिलते रहता है। इसमें परिवर्तन बहुत ही कम देखने को मिला है दोस्तों। अब हम एग्जाम्पल से इसे रिटर्न को समझने का प्रयास करें दोस्तों कि दोनों में किस तरह से रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, इसको हम देखते हैं बारीकी से। चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना में और LIC कन्यादान पॉलिसी में हम टर्म देखते हैं दोस्तों। हमने दोनों में 21 साल का टर्म ले लिया। सुकन्या समृद्धि और कन्यादान पॉलिसी में हमने प्रीमियम पेइंग टर्म रखा दोनों में 15 साल जमा करने का। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी में रखा 18 वर्ष, क्योंकि पॉलिसी अवधि 21 वर्ष है। 21-3 यानी कि 18 वर्ष होता है दोस्तों। तो 18 साल प्रीमियम भरने पड़ेंगे। वहीं प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों हमने सभी दोनों में समान कंपैरिजन के लिए हमने मासिक का चयन किया है। मासिक 1000 रुपए के हिसाब से सालाना 12,000 रुपए। वही LIC कन्यादान पॉलिसी में भी हम 1000 रुपए मासिक से 12,000 वार्षिक वाली पॉलिसी का चयन करते हैं दोस्तों। मैच्योरिटी की बात करें तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में 5.70 यानी कि 5,70,000 की मैच्योरिटी मिल जाएगी 7.6% ब्याज दर के हिसाब से, जो कि वर्तमान में चल रहा है दोस्तों। वही LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में बात करें तो 4.60 लाख गारंटेड रिटर्न मिल जाएगा मैच्योरिटी में, बीमा धन और बोनस को मिलाकर दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखने में मिल रहा है कि दोनों में लगभग 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की कन्यादान पॉलिसी में। लेकिन इसके दूसरे पहलुओं को भी हमें समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। पॉलिसी लैप्स की स्थिति में वार्षिक जमा किस्त में देरी से प्रीमियम जमा करने पर सुकन्या समृद्धि योजना में 50 रुपए वित्तीय वर्ष के साथ आप इसको वापस चालू करा सकते हैं। वहीं LIC कन्यादान पॉलिसी में विलंब शुल्क के साथ इसको खाता को पुनर्जीवित किया जा सकता है। बात करें बीमा सुरक्षा की, तो सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी बीमा कवर नहीं है। वहीं LIC की बात करें तो LIC कन्यादान पॉलिसी में बीमा सुरक्षा कवर पूर्ण रूप से है और अभिभावक और जमाकर्ता की मृत्यु पर भी पूर्ण रूप से बीमा सुरक्षा कवर है दोस्तों। अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में, यानी कि मृत्यु पर क्या लाभ मिलेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना में ऐसा कोई भी बेनिफिट लाभ नहीं दिया गया है दोस्तों। वही बात करें LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में, तो दोस्तों जमाकर्ता की मृत्यु होने पर या फिर अभिभावक की किसी कारणवश अकस्मात निधन हो जाने पर LIC की कन्यादान पॉलिसी बच्ची की भविष्य की सुरक्षा बहुत ही अच्छे से करती है दोस्तों। मृत्यु पर अभिभावक की 10% वार्षिकी, यानी कि जो बीमा धन सेट करेंगे उनका 10% वार्षिकी मैच्योरिटी तक मिलते रहेगा दोस्तों। जो कि हम एग्जांपल से समझे, अगर हम 5 लाख की पॉलिसी लेते तो उसका 10% हो जाता है दोस्तों 50,000 वार्षिक, यानी कि 50,000 राशि उनको मैच्योरिटी तक मिलते रहेगी। साथ ही उनको मैच्योरिटी में मिलेगा बीमा धन 5 लाख प्लस बोनस। इस तरह से साथ ही अगर उसमें टर्म राइडर भी लिया है तो टर्म राइडर अभिभावक की या जमाकर्ता की मृत्यु के समय उनको मिल जाएगा। इस तरह से पूर्ण रूप से सुरक्षित कर देती है बेटी की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उच्च शिक्षा की जरूरतों के लिए, उनकी विवाह जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में LIC की कन्यादान पॉलिसी बेहतर हो सकती है अपेक्षाकृत सुकन्या समृद्धि के दोस्तों। अब ये सारे नियम एवं शर्तों को आपको विस्तार से हमने समझा दिया है। अब आपका डिसीजन है दोस्तों, दोनों में से कौन सी पॉलिसी आपको अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही आप अपने विवेक से निवेश कीजिए। दोनों में अच्छाइयाँ और बुराइयों को और कुछ असमानताओं को हमने विस्तार से बता दिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।